दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीइंग ट्रूथफुल पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि काफ़ी समय से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाए। इसके पीछे दोस्तों एक वजह थी, एक कारण था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी जो कोविड के हालात हैं बड़े चिंताजनक हैं और भयानक हैं। इस कारण से दोस्तों क्या हुआ कि हम अपने स्टूडियो तक वीडियो बनाने के लिए नहीं पहुँच सके। लेकिन दोस्तों अब चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैंने अपने घर पर ही अब सेटअप तैयार कर लिया है। तो आगे से उम्मीद की जा सकती है कि हम वीडियो आराम से बना सकते हैं और आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। खैर आज के टॉपिक पे हम वापस आते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सीबीआई और ईडी के ऊपर है। जैसा कि आपने अक्सर समाचार और न्यूज़ चैनल्स पे आपने देखा होगा कि ईडी ने यहाँ पर छापा मारा, सीबीआई ने यहाँ पर छापा मारा। लोग इनके बारे में जानते तो हैं कि ये एजेंसी भारत सरकार की एजेंसियां हैं, लेकिन कई बार इनके जो काम करने के तरीके होते हैं उसमें डिफ़िकल्टी होती है हमें ये जानने में कि किसका क्या काम है। ना ही हमें ईडी का समझ में आता है, सीबीआई का तो समझ में भी आ जाता है दोस्तों, लेकिन ईडी का जो काम करने का तरीका है वो कई बार हमें समझ में नहीं आ पाता है। तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। आपको ये बिल्कुल पूर्ण रूप से ये जानने की कोशिश करवाएंगे कि आप देख सकते हैं कि किसका क्या काम है और आपका जो भी डाउट होगा एकदम क्लियर हो जाएगा। दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। दोस्तों जैसा कि सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भारत सरकार की एजेंसी है और इसका मुख्य जो काम है वो जांच करना होता है क्योंकि एक जांच एजेंसी है। वहीं पर अगर हम ईडी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। दोस्तों ये भी एक भारत सरकार की एजेंसी है, लेकिन दोस्तों इसका ये जांच एजेंसी नहीं है। इसका जो मुख्य काम होता है, जो आर्थिक मामलों से जुड़े कानून होते हैं दोस्तों, उसको पालन करवाना इसका मुख्य काम होता है ईडी का। वहीं पर मैंने सीबीआई का जो बताया वो एक जांच एजेंसी है। यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ईडी है वो जांच एजेंसी नहीं है। ये जो कानून होते हैं आर्थिक मामलों से जुड़े हुए उनको लागू करवाना इसका काम होता है। अगर उन कानूनों का पालन नहीं होता है तो फिर ईडी वहाँ पर कार्रवाई करती है। और वैसे अब सीबीआई की हम बात करें दोस्तों, जो सीबीआई है वो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसका जो विचार था वो बहुत पहले आ चुका था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात एक और बता देना चाहता हूँ। कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो सीबीआई है दोस्तों वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती होगी, या कई बार कुछ और लोग समझ लेते हैं। लोगों को पता ही नहीं रहता कि किस मंत्रालय के अधीन आती है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है उसके अंडर में सीबीआई आती है। और यहाँ पर मैंने इसको हिंदी में भी देखा था, तो जन शिकायत मंत्रालय के नाम से एक मंत्रालय होता है भारत सरकार में, कैबिनेट होता है, उसी के अंतर्गत सीबीआई आती है। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें ईडी की दोस्तों, तो ईडी की स्थापना 1956 में हुई थी दोस्तों, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है। लेकिन इसकी जो मिनिस्ट्री है दोस्तों वो फाइनेंस है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ईडी आती है दोस्तों, और ये भारत सरकार की एक एजेंसी है। अब दोस्तों हम इसके थोड़े फंक्शन के बारे में देख लेते हैं सीबीआई के। दोस्तों सीबीआई को जो पावर मिलती है वो डीएसपी एक्ट 1946 का एक एक्ट है जिसके द्वारा सीबीआई को पावर मिलती है। वहीं जो सीबीआई का जो मुख्य काम होता है वो क्राइम्स की जांच करना होता है, जैसे करप्शन से रिलेटेड, इकोनॉमिक जो आर्थिक मामले हैं उससे, या कोई मर्डर या कुछ ऐसे केस जो सुलझाए नहीं जा रहे हैं आसानी से, वहाँ पर जो काम मुख्य होता है जांच करना वो सीबीआई का ही होता है। दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ आपको। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, आप सभी जानते हैं कि वो केंद्र के द्वारा शासन चलाया जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी अगर सीबीआई जांच कर सकती है और जांच करती है भारत सरकार की इजाज़त से। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक और बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर कोई इंटरनेशनल मैटर हुआ है या इंटरनेशनल पुलिस मानकर चलिए हमारे देश में आई हुई है, तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेट करने का, जो उनसे बात करने का जो आधार होगा या जिसको करने की इजाज़त दी जाएगी वो सीबीआई ही होगी दोस्तों। वहाँ पर हमारे भारत सरकार की कोई भी एजेंसी उनके साथ बातचीत नहीं करेगी। जो भी बातचीत या जो भी उनके साथ सामंजस्य बिठाना होगा वो सीबीआई का ही काम होता है। सीबीआई उनसे बात करेगी, या उनकी कोई मांग होगी या कुछ भी कोई डिमांड होगी तो सीबीआई को ही वो बोलेगी और सीबीआई ही उनकी सुनेगी, और इसके अलावा कोई भी उनके साथ बातचीत नहीं कर सकता है इंटरनेशनल मामले में। वहीं पर दोस्तों जो सीबीआई का एक और काम ये होता है कि ये अपनी इच्छा से भी केस रजिस्टर कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आएगा या कुछ और हुआ होगा तभी रजिस्टर होगी। ये अपने आप से भी रजिस्टर कर सकती है किसी भी के खिलाफ केस, या फिर कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर दिया गया हो तो उसमें भी फिर सीबीआई केस रजिस्टर कर सकती है। यहीं पर दोस्तों अगर हम ईडी के फंक्शंस के बारे में बात करें तो दोस्तों जो
फेमा एक्ट है 1999 का और पीएमएलए एक्ट 2002 का जो एक्ट है, उनमें जो कानून है, उनके जो प्रावधान है, उनको लागू करवाना इसका मुख्य काम होता है ईडी का। और जो हमारे देश में इकोनॉमिक या आर्थिक मामलों से जुड़े जो कानून हैं उनको लागू करवाना या उनसे जुड़ी हुई गतिविधियों को प्रतिबंधित करना इसका मुख्य काम होता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सीबीआई अपने आप से केस रजिस्टर कर सकती थी, लेकिन ईडी अपने आप से केस कभी भी रजिस्टर नहीं कर सकती है। जैसे कि पुलिस में या सीबीआई में कोई केस आता है या कहीं और आता है, उसके बाद सीबीआई पुलिस ये कह सकती है ईडी से कि सर ये आपका मामला है, हमारा नहीं है, अब आप इस चीज़ की जांच कीजिए। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, पुलिस ने अगर कोई केस रजिस्टर किया किसी के खिलाफ, बाद में पता चलता है कि ये तो ड्रग्स का मामला है, इसके तार इंटरनेशनल हैं, यहाँ जुड़े हैं, तो फिर वहाँ पर नारकोटिक्स ब्यूरो आ जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर कोई केस आता है तो पहले सीबीआई पुलिस या अन्य एजेंसियों पे जाता है, इसके बाद ये देखते हैं कि ये किससे जुड़ा मामला है, उसके बाद आगे के लिए ऑफर कर दिया जाता है ईडी के लिए। तो अब मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे इनके कार्य करने के तरीके को। अब दोस्तों हम इनको कंपैरिजन करके इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, की डिफरेंसेस हैं, उनको थोड़ा जानने का काम करते हैं कि इनमें क्या अलग अलग विशेषता हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो सीबीआई है वह एक जांच एजेंसी है भारत सरकार की, वहीं पर जो ईडी है वह एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। दोस्तों सीबीआई अब जो केस है वो अपने आप से रजिस्टर कर सकती है, वेयर एस ईडी कैन नॉट। ईडी अपने आप से केस रजिस्टर नहीं कर सकती है। सीबीआई दोस्तों जो हमारे स्पेशल मामले होते हैं, क्राइम्स होते हैं, उनकी जांच करती है। वहीं पर अगर हम ईडी की बात करें तो ये इकोनॉमिक या हमारे जो एक्ट हैं, हमारे आर्थिक मामलों से जुड़े मामले हैं, उनको लागू करवाना ईडी का मुख्य काम होता है। तो आज हमने देखा दोस्तों कि सीबीआई और ईडी का क्या काम है, इनका काम करने का क्या क्या तरीका है। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं तो आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं कमेंट करके, लाइक कर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।